हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और हम जो है बुद्धि वाले टॉपिक का बिल्कुल लास्ट तक आ चुके हैं उसको कवर करके। और आज जो है इनके बीच में डिफरेंस देख लेंगे हम कि बुद्धि परीक्षण व्यक्तिगत और सामूहिक प्रकार के होते हैं, तो उन दोनों के अंदर क्या अंतर है, उन दोनों में क्या क्या होता है और किस बेसिस पे उनके अंदर अंतर जो है बनाए गए हैं या फिर अंतर है किस आधार पे। तो उन आधारों को और उन सभी प्रकार के अंतर को हम आज देखेंगे। तो बुद्धि परीक्षण के जो प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं, व्यक्तिगत परीक्षण और सामूहिक परीक्षण। व्यक्तिगत होता है जो किसी एक व्यक्ति के लिए होता है, और सामूहिक परीक्षण होता है समूह में जब बुद्धि का परीक्षण किया जाता है, कई सारे व्यक्ति होते हैं उस तरीके से जब किया जाता है तो वो होता है सामूहिक परीक्षण। तो सबसे पहला आधार जो है वो आयु विस्तार है, यानी व्यक्तिगत परीक्षण और सामूहिक परीक्षण का आयु विस्तार क्या होता है। तो जो व्यक्तिगत परीक्षण होता है वो वयस्कों के लिए और बच्चों के लिए दोनों के लिए होता है, लेकिन जो सामूहिक परीक्षण होता है वो केवल वयस्कों के लिए होता है, उसमें बच्चे नहीं होते। बच्चों की अगर बुद्धि का परीक्षण करना है तो हमें एक एक बच्चे की बुद्धि का परीक्षण करना पड़ेगा, समूह में हम नहीं कर सकते। तो जो व्यक्तिगत परीक्षण होते हैं वो वयस्कों के लिए भी होते हैं और बच्चों के लिए भी होते हैं, लेकिन सामूहिक परीक्षण केवल वयस्कों के लिए होते हैं, बच्चों के लिए नहीं होते। फिर आता है प्रबंध क्षेत्र, मतलब जो है प्रबंध किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से इनको मैनेज करते हैं। तो जो व्यक्तिगत परीक्षण होता है वो एक व्यक्ति पर ही किया जाता है, जैसा कि इसके नाम से ही दिख रहा है कि व्यक्तिगत है तो एक व्यक्ति पे ही होगा, ये इंडिविजुअल टेस्ट होते हैं। और सामूहिक परीक्षण जो होता है वो एक व्यक्ति पे भी हो सकता है और समूह पर भी हो सकता है, ये दोनों पर हो सकता है। समय सीमा क्या होती है, मतलब कितने समय में इनको ऑर्गेनाइज करवाया जा सकता है। जो व्यक्तिगत परीक्षण होता है वो अधिक समय लेता है और जो सामूहिक परीक्षण होता है वो कम समय लेता है। जाहिर सी बात है कि व्यक्तिगत परीक्षण में एक एक व्यक्ति को जो है उसका परीक्षण करना पड़ेगा, उसका टेस्ट लेना पड़ेगा, ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उसकी जो बुद्धि है वो कितनी है और कैसी है। लेकिन सामूहिक परीक्षण में एक बार में बहुत सारे व्यक्तियों को जांच लिया जाता है, परख लिया जाता है। जैसे कि हमारे रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, टेट एग्ज़ाम्स होते हैं, हम जो देते हैं पात्रता परीक्षा, उसमें भी हम कितने लाखों कैंडिडेट एक साथ जो है उस परीक्षा को देते हैं और हमारी योग्यताओं को परख लिया जाता है। तो वो एक तरीके का सामूहिक परीक्षण है और उसमें समय भी कम लगता है। विशेषज्ञ जो व्यक्तिगत परीक्षण होता है उसके लिए आपको पता है एक एक व्यक्ति को योग्यता उसकी देखी जाती है, उसकी बुद्धि को जांचा जाता है। तो उसके लिए बहुत ही सुशिक्षित, योग्य और कुशल जो है व्यक्ति चाहिए होते हैं, जो उस जो काम को अच्छे से कर पाए, एक एक व्यक्ति को अच्छे से परख पाए, एक एक बच्चे को अच्छे से परख पाए। लेकिन सामूहिक परीक्षण में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे कम योग्य और कुशल, क्योंकि सामूहिक परीक्षण में क्या होता है टेस्ट पहले से बना लिया जाता है और जो व्यक्ति होते हैं वो सिर्फ निरीक्षण करते हैं, वो उस टेस्ट को उस टाइम जो है एक एक बच्चे के ऊपर लागू नहीं करते, इसीलिए कम योग्य, कुशल और जो व्यक्ति होते हैं वो चल जाते हैं। वस्तुनिष्ठता जिस टेस्ट में होती है वो टेस्ट बहुत ही विश्वसनीय होता है और उसके परिणाम जो है उनमें किसी प्रकार की हेरा फेरी कभी नहीं आती, ठीक है। तो जो व्यक्तिगत परीक्षण होते हैं वो कम वस्तुनिष्ठ होते हैं, इनके निश्चित उत्तर नहीं होते। जैसे एक व्यक्ति है, अगर एक बच्चे को, एक वयस्क को जांच रहा है तो वो अपने हिसाब से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पुट करेगा और उसका आंसर भी अपने ही हिसाब से जो है सही मानेगा। तो इसके उत्तर जो है निश्चित नहीं होते, अपने हिसाब से वो क्वेश्चन पुट करता है, उत्तर भी अपने हिसाब से निश्चित करता है। लेकिन जो सामूहिक परीक्षण होते हैं उनके उत्तर पहले से डिसाइड होते हैं, निश्चित होते हैं, उनके उत्तर चेंज नहीं होते, तो वो ज़्यादा वस्तुनिष्ठ होते हैं, ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं। मूल्य क्या है, जो व्यक्तिगत परीक्षण होता है वो खर्चीला होता है, जायज़ सी बात है, बहुत ज़्यादा समय लेता है, एक एक व्यक्ति को जो है जांचना पड़ता है, उसके लिए सुशिक्षित, योग्य जो है व्यक्ति वो टेस्ट लेते हैं, वो परीक्षण करते हैं, तो खर्चीला होगा, इन सब चीज़ों में खर्च तो लगेगा ही। लेकिन सामूहिक परीक्षण जिसके लिए कम सुयोग्य व्यक्ति भी चल जाते हैं और कम खर्चीला होता है, ये कम समय लेता है। स्वतंत्रता,
जो व्यक्तिगत परीक्षण होता है उसमें छात्र स्वतंत्र नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि जो एग्जामिनर होता है, जो व्यक्ति उस परीक्षण को करता है, वो अपने हिसाब से जो है छात्रों को क्वेश्चन पुट करता है और उसके उत्तर भी अपने हिसाब से ही डिसाइड करता है। उसके अंदर छात्र स्वतंत्र नहीं होता कि वो अपने हिसाब से उत्तर दे दे या अपने हिसाब से कुछ बता दे। जो उससे पूछा जाता है उसे पहले उसी का आंसर करना होता है, ठीक है। लेकिन सामूहिक परीक्षण में ऐसा नहीं होता, उसके सामने पूरी प्रश्नावली होती है और वो अपने हिसाब से पहले किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। शिक्षा जो व्यक्तिगत परीक्षण होता है उसमें पढ़े लिखे व अनपढ़ दोनों शामिल हो जाते हैं, ठीक है। ये दोनों के लिए होता है व्यक्तिगत परीक्षण, पढ़े लिखों पे भी किया जा सकता है और अनपढ़ों पर भी किया जा सकता है। लेकिन जो सामूहिक परीक्षण होता है वो केवल पढ़े लिखे लोगों पे होता है सामूहिक परीक्षण, क्योंकि सामूहिक परीक्षण में अनपढ़ लोग नहीं बैठ सकते, क्योंकि उन्हें अनपढ़ लोगों को बार बार बताना पड़ता है। तो सामूहिक परीक्षण में ऐसा नहीं होता, प्रत्येक पर अलग अलग इंसान पे अलग अलग जो है टाइम नहीं दिया जाता। उसमें एक लाखों की संख्या में जो है, बहुत सारी संख्या में जो है व्यक्ति होते हैं और उन पे उनका परीक्षण किया जाता है। तो वहाँ पे अनपढ़ लोग जो है अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर पाते, इसीलिए उनको इसमें शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ पे पढ़े लिखे लोग होते हैं और उनको जो है बार बार किसी भी चीज़ के लिए इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाते। वो अपने हिसाब से उस परीक्षण को करते हैं और बाद में उनको जांचा जाता है। इसीलिए जो व्यक्तिगत परीक्षण होता है वो पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों के लिए होता है, लेकिन सामूहिक जो होता है वो केवल पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए होता है। जो व्यक्तिगत और सामूहिक परीक्षण है, इनके प्रकार कितने होते हैं? तो प्रकार होते हैं, जो व्यक्तिगत परीक्षण होते हैं ये शाब्दिक भी होते हैं, अशाब्दिक भी होते हैं। लेकिन जो सामूहिक परीक्षण होते हैं ये केवल शाब्दिक परीक्षण होते हैं। जैसे हमारे जो पात्रता एग्ज़ाम्स होते हैं ना, वो एक तरह के सामूहिक परीक्षण ही है और वो केवल शाब्दिक होते हैं। कभी आपने देखा है कि उनके अंदर ब्लॉक्स या फिर चित्र या फिर कोई मूर्त वस्तुएं उनके अंदर डाली जाए? ऐसा नहीं होता ना। और ये होते भी केवल शिक्षित लोगों के लिए है, केवल पढ़े लिखों के लिए है। तो पढ़े लिखे लोग ही शब्दों को समझ पाते हैं। तो सामूहिक परीक्षण केवल शाब्दिक होते हैं और जो व्यक्तिगत परीक्षण है अनपढ़ और पढ़े लिखे दोनों के लिए होते हैं। तो अनपढ़ अशाब्दिक परीक्षण जो है अनपढ़ों पे अशाब्दिक परीक्षण अपनाए जाते हैं और पढ़े लिखों पे शाब्दिक। तो जो व्यक्तिगत परीक्षण होते हैं वो शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों होते हैं। नकल जो व्यक्तिगत परीक्षण होता है उनमें कम संभावना होती है नकल की। क्यों? क्योंकि प्रत्येक एक एक बच्चे पे एक एक वयस्क पे ध्यान दिया जाता है, तो नकल की कम संभावना होती है। और जो सामूहिक परीक्षण होता है उनमें नकल की ज़्यादा संभावना होती है, क्योंकि ध्यान नहीं दिया जाता बहुत सारे लोगों पे एक बार में। मूल्यांकन जो व्यक्तिगत परीक्षण होता है उसमें विद्यार्थी के गुण दोषों का पूर्णतया अध्ययन किया जाता है, क्योंकि एक एक बच्चे पे जब ध्यान दिया जाएगा, एक एक बच्चे की कमियां, उसकी अच्छाइयां, उसके गुण देखे जाएंगे, तो पूर्णतया अध्ययन होगा। लेकिन सामूहिक परीक्षण में ऐसा नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं और इतने लोगों का एक साथ जो है अच्छे से उनके गुण दोषों को देख पाना संभव नहीं होता। फिर शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में क्या अंतर है? जो व्यक्तिगत परीक्षण होता है ना, जो शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों तरह का होता है, तो फिर शाब्दिक और अशाब्दिक परीक्षण में क्या अंतर है? अगर भाषा के आधार पे देखा जाए तो शाब्दिक जो होते हैं परीक्षण, शाब्दिक बुद्धि परीक्षणों में भाषा प्रयोग होती है, शब्द प्रयोग होते हैं। लेकिन अशाब्दिक परीक्षण जो होते हैं, जैसा कि नाम से ही लग रहा है अशाब्दिक, मतलब इसमें शब्द नहीं होते। तो होता क्या है, इसमें प्रतीक होते हैं, चित्र होते हैं, मूर्त वस्तुएं होती है। क्योंकि अशाब्दिक परीक्षण जो है अनपढ़ लोगों के लिए भी होता है, ठीक है। तो अनपढ़ लोग शब्दों को नहीं समझ पाते, वो प्रतीकों को, चित्रों को, मूर्त वस्तुओं को देख के अपने जो है अपने बुद्धि का लेवल जो है दिखाते हैं और जो परीक्षण करने वाला है वो उनकी बुद्धि का लेवल जान पाता है। प्रयोग जो शाब्दिक परीक्षण है वो शिक्षितों पे और बड़े बच्चों पे किया जाता है। शिक्षित मतलब शिक्षित लोग ही शब्दों को समझ पाते हैं जो है, और बड़े बच्चे समझ पाते हैं। छोटे बच्चे तो अनपढ़ की तरह ही होते हैं ना, एक तरह से वो शब्दों को इतना नहीं जान पाते। और जो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है वो शिक्षितों के लिए भी होता है, क्योंकि जो चीज़ अशिक्षित या अनपढ़ लोग समझ सकते हैं वो शिक्षित तो ओबियसली समझ सकते हैं। तो शिक्षित और अशिक्षित यानी पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों के लिए होता है, और ये छोटे बच्चों के लिए होता है। और
और हर तरीके के बच्चों के लिए, जैसे मंद बुद्धि हो गए, जड़ बुद्धि हो गए, एवरेज बच्चे हो गए, सबके लिए होता है ये। इसको हर कोई बच्चा समझ पाता है, अनपढ़ लोग भी समझ पाते हैं, क्योंकि चित्र मूर्त वस्तुएं तो हर कोई समझ लेता है। पुस्तकीय ज्ञान, जो शाब्दिक परीक्षण है, इसमें पुस्तकीय ज्ञान का प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये पढ़े लिखे लोगों का होता है। तो पढ़े लिखे लोग तो पुस्तकों में से ही पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो पुस्तकों के ज्ञान को अच्छे से समझने के लायक होते हैं। तो फिर जो पुस्तकीय ज्ञान होता है, इसका प्रभाव पड़ता है इस पे, शाब्दिक परीक्षण पे। और अशाब्दिक पे इसमें पुस्तकीय ज्ञान नहीं होता, क्योंकि उसमें शब्द ही नहीं होते, उसमें चित्रों का, प्रतीकों का यूज़ किया जाता है। प्रकार, जो शाब्दिक परीक्षण है ये व्यक्तिगत भी होता है और सामूहिक भी होता है। जो शाब्दिक परीक्षण है ना, ये व्यक्तिगत रूप से भी लिया जा सकता है और सामूहिक रूप से भी लिया जा सकता है। लेकिन जो अशाब्दिक है वो केवल व्यक्तिगत होता है, ठीक है। उसमें जो चित्र है, प्रतीक है, वो व्यक्तिगत रूप से बच्चों को, बड़े बूढ़ों को, अनपढ़ों को दिखाए जाते हैं। तुलना, जो शाब्दिक परीक्षण है इसमें व्यक्ति के सारे गुणों की तुलना नहीं हो सकती। इसमें एक पर्टिकुलर जो विषय है उसके बारे में ही व्यक्ति के ज्ञान को देखा जा सकता है। लेकिन अशाब्दिक परीक्षण में जो है, इसमें व्यक्ति के सारे गुणों की तुलना की जा सकती है, क्योंकि व्यक्ति जब एक वस्तु को देखेगा, जब उसके गुणों को, उसके अवगुणों को बताएगा, तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि इसका ज्ञान कितना है और किस तरीके का है, ठीक है। एक वस्तु को ये किस नज़रिए से देखता है, तो वहाँ पे उसके सारे गुणों की तुलना हो जाती है। संस्कृति, जो शाब्दिक परीक्षण होते हैं वो संस्कृति युक्त परीक्षण होते हैं। इसमें संस्कृति का प्रभाव होता है, ठीक है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो संस्कृति को समझ सकते हैं, तो इसीलिए ये शाब्दिक परीक्षण जो होते हैं ये संस्कृति युक्त परीक्षण होते हैं। इनमें संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। लेकिन अशाब्दिक परीक्षण जो होते हैं वो संस्कृति मुक्त होते हैं, इसमें संस्कृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कभी वस्तुओं पे, इन चीज़ों पे संस्कृति थोड़ा झलकती है। जब हम किन्हीं शब्दों का यूज़ करेंगे, कोई भाषा का यूज़ करेंगे, तो संस्कृति वहाँ झलकेगी। अगर हम कोई भी भाषा यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे भाषा से हमारी संस्कृति को सामने वाला व्यक्ति नाप सकता है भी, ये किस एरिया का है, किस देश का है, किस राज्य का है, या फिर किस तबके से बिलोंग करता है, तो वहाँ पे संस्कृति झलकती है। लेकिन सीधी एक वस्तु रख दी जाए, जैसे आम रख दिया जाए, तो आम तो किसी भी संस्कृति में वैसा ही होगा, जैसा मतलब जैसा भारत में है वैसा ही आम अमेरिका में भी होगा, जैसा उत्तर प्रदेश में आम है वैसा ही आम राजस्थान में भी होगा। तो वहाँ संस्कृति नहीं दिखती, क्योंकि वहाँ पे मूर्त वस्तुएं होती है, ठीक है। और कैटल जो थे, उन्होंने सर्वप्रथम संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था, ठीक है। ये आपने याद रखना है, मैंने नोट लगा के ये चीज़ लिखी है कि जो कैटल है ना, इन्होंने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण कौन सा, संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण किया था। तो आज हमने ना अंतर देख लिया है। आपको पता होना चाहिए व्यक्तिगत परीक्षण और सामूहिक परीक्षण में अंतर कैसे होता है, शाब्दिक है, शाब्दिक में अंतर कैसा होता है, और क्वेश्चन पूछे जाने के सबसे ज़्यादा आसार शाब्दिक और अशाब्दिक के अंतर में से है। जितना व्यक्तिगत और सामूहिक में नहीं पूछा जा सकता, उतना शाब्दिक अशाब्दिक में ज़्यादा प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर संस्कृति युक्त, मुक्त, ठीक है, भाषा के शब्द प्रयोग, उसमें अशाब्दिक में प्रतीकों का, अशाब्दिक शिक्षित अशिक्षित दोनों के लिए, शाब्दिक शिक्षित के लिए। क्योंकि हम कंफ्यूज कहाँ होते हैं कि अगर हमसे पूछे कि शाब्दिक परीक्षण, तो हम कह देंगे शिक्षितों के लिए, सही है। लेकिन जब अशाब्दिक पूछा जाता है तो हमारे दिमाग में एक ही बात होती है कि ये अनपढ़ों के लिए होगा। लेकिन अशाब्दिक अनपढ़ के साथ साथ पढ़े लिखों के पे भी यूज़ किया जाता है। तो ये थे कुछ अंतर जो मैंने आपसे साझे किए हैं। और कल की क्लास में जो बचा खुचा इसका पार्ट है बुद्धि वाले टॉपिक का, वो ले लेंगे। उसके बाद बुद्धि वाला टॉपिक हो जाएगा ख़त्म, और नेक्स्ट टॉपिक हम जो है डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक